तो आप सभी लोग बन जाएंगे। आज है मकर संक्रांति, जो पूरे उत्तर भारत में मनाई जाती है अलग अलग नामों से। शुरुआत करें अगर हम पंजाब हरियाणा की, तो वहाँ पे मनाई जाती है लोहड़ी के नाम से। और बात करें यूपी और झारखंड की, तो वहाँ पे खिचड़ी त्योहार के रूप में मनाया जाता है, जहाँ पे खिचड़ी को दान करने की परंपरा है। बात करें अगर हम गुजरात की, तो गुजरात में मनाया जाता है उत्तरायण के रूप में, और यहाँ पर सबसे जो खास चीज़ है वो है पतंग उड़ाने की परंपरा। और बात करें अगर नॉर्थ ईस्ट की, असम की, तो वहाँ पे बिहू के नाम से मनाया जाता है। और ये जो मनाया जाता है त्यौहार, एक नई फसल के होने की खुशी में मनाया जाता है। बात करें अगर हम तमिलनाडु की, तो साउथ में दो ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर अलग अलग नामों से यह त्यौहार मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल के रूप में त्यौहार मनाया जाता है। बात करें कर्नाटक की, तो उसे मकर संक्रमण के रूप में मनाया जाता है। मैं हूँ उत्तराखंड से, तो हम लोग मनाते हैं उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र से, वहाँ पे मनाया जाता है इसे खूंटी के रूप में। ये विशेष प्रकार का पकवान आज के दिन हम लोग बनाते हैं। क्या है उसकी तैयारी, मैं आपको बताती हूँ। विभूति बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज चाहिए हमें, वो है गुड़। और गुड़ को हम पानी में, पहले हम क्या करते हैं कि गुड़ ज्यादा डालते हैं पानी का। 1 गिलास पानी डाला है मैंने, और लगभग आधा किलो गुड़ पीसेस में है ये। तो इसको हम गैस में रखते हैं उबलने तक के लिए। फिर हम करेंगे किस तरह से बनाना है तैयारी करते हैं। हमने जो गुड़ का पानी बनाया था वो हमारा तैयार हो गया था, तो हम लोगों ने पहले से इसकी प्रिपरेशन करनी है। ये है आटा जिसमें मैंने मिलाया है, गुड़ हो गया, सौंफ हो गया, और मैंने पहली बार एक नई चीज़ ट्राई करी। इसमें मैंने जो इसको गूंदा है वो दूध डाल के गूंदा है। और ये वाला आटा अलग है, और ये है खजूर के लिए, जिसमें हमारा है सूजी और आटा। इसमें भी सेम चीज़ ही डाली है मैंने, तो आटा थोड़ा सा अलग है कि इसमें सूजी मिलाई है। अब शुरुआत करते हैं हम लोग इसे बनाने की। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। ये जो मैंने पिछौड़ा पहना है, ये है हमारा उत्तराखंड का बड़ा महत्वपूर्ण परिधान माना जाएगा। और जो मैंने ये पहना है, हमारे वहाँ जितने भी शुभ काम होते हैं, ये सब चीज में हमारा लगता है। तो आज मकर संक्रांति है, बहुत शुभ अवसर है, तो इसलिए मैंने इसको पहनकर मैं इसे बना रही हूँ, ताकि त्योहार की फीलिंग आए हम सबको। और आज ही के दिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मकर संक्रांति जो है, मकर संक्रांति का जो नाम पड़ा है वो है, कहा जाता है कि जो सूर्य देव होते हैं वो आज के दिन धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। और जो मकर राशि के जो स्वामी होते हैं वो शनि देव होते हैं। सभी को पता है कि जो सूर्य देव होते हैं वो शनि उनके पुत्र होते हैं। तो इस तरीके से आज का जो दिन है, पिता और पुत्र के मिलन के लिए भी बहुत पवित्र माना जाता है, ऐसे बोला जाता है। और एक चीज है कि विभूति क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा छुपी हुई है। ठीक है, ये मेरी बेटी की तैयारी चल रही है। तो सबसे पहले मैं कहानी बताना चाहती हूँ कि प्राचीन समय में राजा का नाम क्या था ये तो नहीं पता, लेकिन कहानी में ये लिखा हुआ था कि एक राजा थे, तो एक बार उनको किसी ऋषि मुनि ने श्राप दे दिया था। तो जब श्राप दिया था, तो ऋषि मुनि ने बोला कि तुम्हारी आज से 2 दिन के बाद कौवे तुमको मार देंगे, नोच नोच के तुम्हारी मृत्यु इस तरीके से होगी। तो फिर राजा बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि मृत्यु का तो ख्याल आते ही सभी इंसान डर जाते हैं। तो फिर राजा ने अपने जितने भी दरबारी थे उन सभी लोगों को बोला कि जाओ और सारे जो खानसामा है उनसे बोलो कि आज के दिन पकवान बनाए, जितने भी तरह के जो राष्ट्रीय भोग होते हैं वो सारे बनाओ। तो क्या करा, जिस दिन 2 दिन के बाद राजा ने क्या करा कि उनके जो दरबार में जितने भी उनकी प्रजा थी, सब लोगों को प्लेट पकड़ा दी, और प्लेट में जितने भी राष्ट्रीय भोग बना हुआ था दे दिया, और कहा कि तुम सब कौवों को उनका ध्यान भटका, क्योंकि 2 दिन का ही टाइम था, अगर वो घड़ी बीत जाती है तो राजा बच जाते हैं। तो इसीलिए कौवों का ध्यान भटकाने के लिए जितने भी उनकी प्रजा थी वो सबको उन्होंने पेड़ में राष्ट्रीय भोग पकड़ाया। तो जो कौवे जब राजा को मारने के लाए, तो कौवों को जो ध्यान था वो खाने में चला गया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो मृत्यु का जो टाइम था, सारे कौवे जो है ध्यान भटककर वो सब राष्ट्रीय भोग खाने लगे। तो इसी तरीके से रात हो गई, और राजा के ऊपर जो संकट था और वो संकट भी मिट गया। तो कहा जाता है तभी से ये संक्रांत का जो महीना होता है, उसमें जो घुघुती मनाते हैं जो उत्तराखंड में, तो सबसे पहले सुबह उठकर कौवों को प्रसाद के रूप में खिलाया जाता है। तो ये थी कहानी हमारी घुघुती क्यों मनाई जाती है। साथ ही एक चीज और भी बताना चाहती हूँ आपको। उत्तराखंड में तो घुघुती के नाम से मनाया जाता है। तो बागेश्वर में जो सरयू नदी है, तो वहां पर बहुत बड़ा मेला लगता है।
क्या कहा जाता है कि 14 तारीख से 21 जनवरी तक यह मेला लगता है। बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं वहाँ पर, और भजन वजन भाषा कलाकार भी बुलाए जाते हैं। तो बहुत दूर दूर से लोग वहाँ पे देखने के लिए आते हैं। रही बात कुमाऊं के, ये तो कुमाऊं क्षेत्र की बात होगी। बात करें अगर हम उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र की, तो कहा जाता है कि ये वहाँ गेंदी मेला लगता है। वो है हमारा थल नदी में, और डांडा मंडी एक जगह है, वहाँ पर ये मेला लगता है। तो कहा जाता है कि वहाँ पर क्या होता है कि दो टीम बनी होती है वहाँ पे। एक तरफ एक टीम होती है, दूसरी तरफ दूसरी टीम। तो कहा जाता है कि लेदर की बहुत बड़ी बॉल होती है, और इतनी ज्यादा भारी बॉल होती है कि दोनों पक्ष उस बॉल को ऊपर उछालकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। और लास्ट में जब क्या होता है कि छीना झपटी में जिसके हाथ वो बॉल आती है, वो बॉल की होती है, और वो टीम विजय मानी जाती है। और साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि अगर किसी छीना झपटी में अगर किसी को भी अगर चोट लग जाए, किसी की मृत्यु भी हो जाए, तो भी वो माफ होता है। तो ये थी कहानी, ये सच्चाई है इस कहानी में, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये है कारण जिस वजह से हम कहते हैं कि उत्तराखंड और कुमाऊं क्षेत्र में इस तरीके से मनाया जाता है धुपी का त्योहार। आप कोशिश करिए, हम लोगों ने बनाने की, मुझसे बनती तो नहीं है, लेकिन कोशिश करी है बनाने की हम लोगों ने। हम लोग आज के दिन एक चीज और बताती हूँ कि आज के दिन ही जो हिंदू धर्म का जो एक महत्वपूर्ण संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार, वो भी आज के दिन ही किया जाता है हमारे वहाँ। हल्द्वानी में जो रानी बाग है, जो लोग उत्तराखंड से होंगे वो इस बात को जरूर जानते होंगे कि आज के दिन जनेऊ संस्कार के लिए किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं होती है। इतना पवित्र दिन माना जाता है 14 तारीख का। तो रानी बाग के सामने जो नीचे पुल पड़ती है, वहां पर यह संस्कार किया जाता है। और साथ ही नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है एक नकुचा ताल, सभी लोगों को पता होगा जो लोग उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि लोग सुबह सुबह स्नान करने के लिए जाते हैं। जिस तरह गंगा नदी में लोग कहते हैं कि कितना पवित्र स्थान माना जाता है, तो वैसे ही हमारे वहाँ पे नकुचा ताल में वो स्नान किया जाता है। और ये भी लोगों का कहना है, हम भी सुनते थे बचपन में, कि अगर नहाते नहाते अगर नकुचा ताल के 9 कोनों को आप गिन लोगे तो आप अमर हो जाओगे। लेकिन ये तो कैसे होगा, ये तो मैं भी सोचती थी बचपन में कि कैसे गिन सकते होंगे। आज तक कोई गिन नहीं पाया इस बात को। तो ये है हमारे जूते जो बन रहा है, जो बना रहा है मेरा छोटा बेटा, जिसकी पूंछी गायब हो गई, लेकिन कोशिश अच्छी करी है मेरे छोटे बेटे ने। और इस तरीके से हमारे जब भूते बन जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको तल के दूसरे दिन अभी नहीं खाते हम लोग इसको। हम लोग क्या करते हैं कि सब सवेरे कौवों को चढ़ाने के बाद, जब कौवे चढ़ाएंगे तो चढ़ाएंगे हम लोग प्रसादी के तौर पे। मतलब सुबह में सब कुछ बनाएंगे, भूतों के साथ साथ हम लोग बनाएंगे, पूरी बनाएंगे, खीर बनाएंगे। तो हम लोग पहले कौवों को चढ़ाते हैं प्लेट में रख के प्रसाद के रूप में। और फिर हम लोग बड़े भी बनाते हैं मांस के, वो भूल गई थी मैं, बड़े भी बनाते हैं हम लोग मांस के। पता ही होगा किस तरीके से बनाते हैं। पहले हम लोग उड़द की दाल को भुनाते हैं, फिर उसको पीस के फिर मसाले वगैरह मिला के हम लोग बड़े बनाते हैं। वो तो बहुत ही पवित्र माने जाते हैं कि कोई भी काम होता है अगर हमारे वहाँ, उस मांस के जो बड़े होते हैं, मांस की पूरी होकर बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। और साथ ही जब हमारी दादी लोग हुआ करते थे तो उनका ये कहना होता, अभी तो हम लोग उतना नहीं मानते हैं, जब चूल्हे में बनाते थे हम लोग जब छोटे थे। तो मेरी जो दादी वगैरह थी वो हमें जब हम भूते तलते थे तो उस टाइम पे बोलने नहीं देते थे, क्योंकि कहा जाता था कि ज़्यादा बोलोगे तो जो कढ़ाई में जो तेल है वो उड़ जाएगा। तो हम लोग डर के मारे बोलते ही नहीं थे। और इसकी जो घुघुतों की जो माला होती है, हम लोग बच्चों के गले में डालते हैं। और बच्चों के लिए ना खास बहुत ज़्यादा जो त्योहार होता है, ज़्यादा उत्साह होता है बच्चों में। लेकिन जो त्योहार होता है उस जो असली मज़ा है वो उत्तराखंड, जब हमारे घरे वक्त भी सारे लोग मनाते हैं। यहाँ तो शहरों में पता ही नहीं चलता। लेकिन अपनी संस्कृति को कोई भूलना नहीं चाहिए हम लोगों ने, उन्हें ज़रूर मनाना चाहिए हर त्योहार। हमारे घुघुते हमारे घुघुते बन चुके हैं। मेरे बेटे की भी घुघुती बन चुकी है। इसके बनाएंगे हम खजूर।
बन चुके हैं हमारे ये घुघुते, और ये है खजूर। और बीच में बनाई है हम लोगों ने जलेबी, और ये है स्टार। अब हम मिलते हैं शाम को जब इनको हम तलेंगे। और एक चीज़ और, आप लोग को सभी यूट्यूब देखने वालों को हम सबकी तरफ से मकर संक्रांति की ढेरों बधाइयाँ। मिलते हैं शाम को, फिर दिखाते हैं आपको कैसे तला जाता है। ये हमारे घुघुते हो गए हैं तैयार, और इसमें मैंने डाला है खजूर। इसमें झाग सा दिख रहा है इसलिए क्योंकि मैंने सिम में तल रही हूँ मैं। मुझे एग्जैक्ट 2 घंटे हो गए इन्हें तलते हुए, क्योंकि मैंने जो सारे घुघुते बनाए हैं वो सारे मैंने सिम में बनाए हैं। तो अगर आप तेज करेंगे आँच तो वो बाहर से तो लगेंगे आपको कि पक गए हैं, लेकिन उनसे कच्चे रह जाते हैं। इसलिए मुझे टाइम लगा क्योंकि मैंने सिम में ही करे हैं। और काफ़ी टेस्टी और कुरकुरे भी। तो इस बार कुछ गलती नहीं हुई है, काफ़ी टेस्ट में अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अभी तो खा ही नहीं है हम लोगों ने, हम सुबह ही खाएंगे क्योंकि पहले हम कमरों को खिलाएंगे, फिर उसके बाद हम खाएंगे। एक और चीज़, मैंने ये इतने कच्चे निकाल के रखे हुए हैं क्योंकि हमने चढ़ाने सुबह हैं कौवों को, तो सुबह ही जो फ्रेश ही हम उनके लिए सब कुछ बनाएंगे। तो दूध मैंने अलग से निकाल के रखे हुए हैं। बाकी जो पकवान बनेंगे वो मैं सुबह ही आपको दिखाऊंगी कि हमने कौवों के लिए क्या क्या तैयार किए हैं। तो मिलते हैं हम सवेरे, और दिखाते हैं आपको हम किस तरीके से कौवों को खिलाते हैं। नमस्ते इंडिया, कैसे हैं आप सब लोग। आज जैसे मैंने कल के ब्लॉग में बताया था, हमें ये मकर संक्रांति के नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। मैंने कमों के लिए बनाया है, जिसमें मैंने बनाई है खीर, ये है घुघुते, ये है खजूर, ये है पूरी, ये है छोले, और ये है बड़े। और ये बड़े हैं मांस के, जो भिगा के मैंने बनाया है, सेम जो दाल की बड़ियाँ होती है इसी तरीके से बने हुए हैं। अब हम जा रहे हैं ऊपर और कमों को खिलाने के लिए जा रहे हैं। ये है मेरे बेटे की घुघुते की माला, जिसमें लगा है संतरा। चलते हैं ऊपर कमों को खिलाने के लिए। हम लेकर आ गए हैं ऊपर छत में कमों को देने के लिए। वैसे हम लोग कमों को जब चढ़ाते हैं तो हमेशा पत्ता होता है पहाड़ों में, जिसको हम किन्नी का पत्ता बोलते हैं। अब यहाँ तो है नहीं, तो इसलिए मैंने इसे प्लेट में रखा, फॉइल में ही रखा है, तो मैं ऐसे ही चढ़ा सकती हूँ। बोलो, आओ उधर आओ। हमें मेरा बेटा बोलेगा, कमों को बुलाएगा। रे काले कौवा काले काले दुगती माला खाले खाले ले कौवा बड़ मके जदा सोना घड़ ले कौवा खा पूरी मिगे दुजा सोने चूड़ी काले कौवा काले दुगती माला खाले। इस तरीके से कौवों को खिलाते हैं। हमारे जो मकर संक्रांति है, इसे उत्तराखंड में मनाया जाएगा घुघुती के नाम से, जो त्यौहार का एंड होता है। अब नेक्स्ट ईयर मनाएंगे हम। एंड करती हूँ आज मैं यहाँ पर अपने ब्लॉग का। और जाने से पहले एक और चीज़, मैं अपनी वीडियो में डालूंगी अपने वहाँ की वीडियोज़, किस तरीके से गाँव की, जहाँ मैं रहती हूँ, मैं उत्तराखंड के एक छोटा सा गांव है जहाँ, जिसका नाम है चाकी, वहाँ की वीडियो डालूंगी। आप देख के मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि गांव कैसा लगा आपको, और मेरी आज की जो कल और आज की जो वीडियो थी वो आपको कैसी लगी। ज्वाइन करते हैं यहाँ पे ब्लॉग का। अगर आपको पसंद आए मेरा ब्लॉग तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय।